Hello everyone, welcome back to our channel. And now today we are going to study about our next chapter, that is chapter number 6, changes around us of class 6th. So I hope कि आपने लास्ट वाले चैप्टर्स अच्छे से कर लिए होंगे और उनके मॉक्स भी लगा लिए होंगे। जैसा कि मैंने बताया था, सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए आपको चैप्टर के साथ साथ मॉक लगाने हैं, एनसीईआरटी पढ़ते जाना है और उसका मॉक लगाते जाना है। उसके ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं, ठीक है। सो इस सीरीज में हम आज का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चेंजेस अराउंड अस। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर फर्दर वीडियोस इन द सीरीज ऑफ सीरियस साइंस पेपर 2। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विदाउट गेटिंग लेट। सो फर्स्ट हम बात करते हैं चेंजेस अराउंड अस। इस चैप्टर में आपको जो है वो दो टाइप के चेंजेस पढ़ने हैं क्लास 6 के अकॉर्डिंग, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ फिजिकल चेंज, सेकंड वन इज़ केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज वो होते हैं जिसको आप मतलब रिवर्स कर सकते हो, यानी रिवर्सिबल चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। और वहीं पे अगर कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिसको आप रिवर्ट नहीं कर पाते। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, यानी कि जैसे मैंने पेपर का एरोप्लेन बनाया जो हम बचपन में बनाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे एक्टिविटी भी दी गई है, जैसे ये वाला पेपर है, ठीक है। आपने इस पेपर का क्या किया, एरोप्लेन बना दिया। अब इस एरोप्लेन को आप क्या कर सकते हो, मतलब इसको रिवर्ट कर सकते हो, आप इसको दोबारा से इस फॉर्म में लेके आ सकते हो। अब इसमें क्या क्या डिफरेंस आपको दिखाई दे रहा है, एक तो इसका जो कलर है, यानी इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी, ये कैसा दिख रहा है, इसका कलर आपका अगर सेम है तो आप उसको क्या बोल दोगे कि ये फिजिकल प्रॉपर्टी है, यानी कि वो फिजिकल चेंज है, उसको आप दोबारा से चेंज कर सकते हो। सेकंड वन इज इसकी जो स्टेट है वो स्टेट सेम रहेगी, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज नहीं हो रही हैं, इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है। वहीं पर अगर हम रोटी बनाते हैं, ठीक है, यानी रोटी को सेक लेते हैं, सेकते टाइम क्या हो गया, उसका जो कच्चे आटे का जो कलर होता है वो उस रोटी के कलर जैसा नहीं होता, ठीक है। सेकंड चीज कि हमने उसको मतलब उसकी प्रॉपर्टीज, जो आप टेस्ट देखोगे ना, उसका जो आटे का टेस्ट होता है और जो रोटी का टेस्ट होता है, बोथ आर डिफरेंट। तो उन दोनों का चेंज जो है वो डिफरेंट है, इसका मतलब वहाँ पर कुछ उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हुई हैं, तो इसका मतलब वो केमिकल चेंजेस में आ गया हमारा। आप उस सेकी हुई रोटी से दोबारा से आटा नहीं बना सकते, ठीक है। तो इस चैप्टर की जो ऊपर ऊपर से थ्रू आउट एक आइडिया था वो मैंने आपको बताया कि किस टाइप के चेंजेस होते हैं। जो चेंजेस हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी जिसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, इसमें आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि कलर, अगर कलर सेम है। सेकंड, अगर आपकी स्टेट चेंज हो रही है तो भी आप उसको क्या बोल दोगे, केमिकल प्रॉपर्टी। थर्ड, अगर आपका उसकी जो जैसे कि प्रॉपर्टीज, टेस्ट जो होता है, अगर वो उसका अलग है तो आप क्या बोल दोगे उसको, केमिकल चेंज है, ठीक है। तो इन तीन चीज़ों के बिहाफ पे हम किसी भी प्रॉपर्टी को चेक कर देंगे और ये देखेंगे कौन सा चेंज किस चेंज में आता है, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर में। यहाँ पर क्या है, आपको क्या दे रखा है, फर्स्ट यहाँ पर वही है कि हमारे सराउंडिंग में बहुत सारे चेंजेस होते रहते हैं जिस पे हम ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो आपके सराउंडिंग्स में ऐसे बहुत सारे चेंजेस हैं जिसको कुछ को तो आप क्या कर सकते हो, वापस से दोबारा की पहले वाली स्टेट में लेके आ सकते हो। वहीं पे कुछ चेंजेस ऐसे हैं जिसको आप दोबारा से उस स्टेट में नहीं लेके आ सकते। एग्जाम्पल मैंने बताया, जैसे कि आप मोमबत्ती का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जो हमारी मोमबत्ती यानी कैंडल होती है, उस अगर उसको आप मेल्ट कर देते हो उसके मोम को, ठीक है, और उसकी विक को अलग से निकाल लेते हो, तो आप उस मोम का दोबारा से क्या कर सकते हो, उसको कैंडल की फॉर्म दे सकते हो। तो ये क्या है, हमारा फिजिकल चेंज है। वहीं पर अगर आप उस मोमबत्ती को, उस कैंडल को क्या करते हो, बर्न करते हो, यानी उसको जला देते हो, तो जलाते टाइम क्या होगा, जलाते टाइम उसकी जो विक है वो खत्म होती जाएगी, यानी उसका जो कलर है वो भी चेंज होगा, उसकी स्टेट है वो भी चेंज होगी। वहाँ पर उसके केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, तो वहाँ पर हम क्या बोल देंगे कि वो केमिकल चेंज है। सो स्टार्ट करते हैं। इसमें फर्स्ट हेडिंग आपकी क्या है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज बी रिवर्स्ड। क्या सारे चेंजेस रिवर्स्ड हो सकते हैं? क्या एक बार आपने जब पौधा लगाया, पौधे पे फूल आ गया, फूल से फल आ गया, क्या वो फूल जो है वो दोबारा से उसके बर्ड्स की फॉर्म में आ सकता है? नहीं आ सकता, क्योंकि वो हो चुका है, उस चीज़ को आप रिवर्ट नहीं कर सकते। तो वहाँ पर वो क्या हो जाएगा, हमारा इरिवर्सिबल चेंज, ठीक है, यानी केमिकल चेंज। सो नेक्स्ट पॉइंट इज अवर, ये यहाँ पर एक्टिविटी दे रखी है, इन रोटी का एग्जाम्पल दे रखा है। ओके, यहाँ पर हम ये वाली टेबल करते हैं, सम कॉमन चेंजेस।
ओके, सो आपको ये बताना है कि ये रिवर्स हो सकता है या नहीं हो सकता है। सो स्टार्ट करते हैं इसमें। इसमें फर्स्ट पॉइंट आपका क्या है, रो एग टू बॉइल्ड एग, यानी जो कच्चा एग है उसको आपने क्या कर दिया, बॉईल कर दिया। क्या अब आप उसको क्या कर सकते हो, रिवर्स कर सकते हो, दोबारा से उसको कच्चा एग बना सकते हो, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, नो, यानी कि हम इसको क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बटर टू इडली, नो, क्योंकि हम इसको नहीं कर सकते। वी वेट क्लोथ्स टू ड्राई क्लोथ्स, ऑफकोर्स आप सूखे हुए कपड़े को गीला कर सकते हो दोबारा से, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, यस। यस, वूलन यार्न टू निटेड स्वेटर, बिल्कुल। आपने क्या किया है, जो वूलन यार्न है उसको मतलब बनाने के बाद दोबारा से आप उसकी वूल निकाल सकते हो, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, यस। ग्रेन टू इट्स फ्लावर, यानी कि जो आटा है, आटे से दोबारा से गेहूं नहीं बना सकते, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नो। नेक्स्ट आपका है कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ऑफ कोर्स आप गर्म दूध को दोबारा से ठंडा भी कर सकते हो और ठंडे को दोबारा से गर्म भी कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यस। नेक्स्ट क्या है आपका, कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क हो चुका है हमारा। उसके बाद है स्ट्रेट स्ट्रिंग टू ए कॉइल्ड स्ट्रिंग, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, तो ये क्या हमारे रिवर्स हो सकते हैं। बर्ड टू फ्लावर, जो आपके बर्ड्स हैं, यानी एक बार जहाँ से फ्लावर निकल गया, क्या आप उसको दोबारा से उस स्टेट में लेके आ सकते हो, सो नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, नो। नेक्स्ट आपका है मिल्क टू पनीर, जो आपका मिल्क है और जो पनीर है, क्या दोनों का टेस्ट सेम होता है, सेम नहीं होता, तो आप यहाँ पर क्या कर दोगे, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो इरिवर्सिबल चेंज है, ठीक है, यानी वो केमिकल चेंज है, उसके टेस्ट में चेंज आया है, उसके स्टेट में भी चेंज आया है, ठीक है। यानी मिल्क कैसा होता है हमारा, लिक्विड होता है, वहीं पे पनीर जो होता है वो सॉलिड होता है। नेक्स्ट आपका है काउ डंग टू बायोगैस, तो ये भी क्या है, दोनों की मतलब स्मेल जो है वो अलग अलग है, यानी केमिकल चेंज हो जाएगा, यहाँ पर आप उसको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते। स्ट्रेच रबर बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, रबर बैंड है उसको आप स्ट्रेच करके आप उसको दोबारा से उसके फॉर्मल स्टेज में लेके आ सकते हो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं, ये फिजिकल चेंज है। नेक्स्ट आपका है आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम, नेक्स्ट आपका क्या है, आइसक्रीम टू मोल्टन आइसक्रीम। तो एक बार जब आइसक्रीम क्या हो जाती है, पिघल जाती है, तो आप उसको दोबारा से फ्रीज कर सकते हो और फ्रीज करके आप उसको दोबारा से मेल्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यस, आप इसको रिवर्स कर सकते हो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मतलब आप अगर रिवर्स कर सकते हो तो वो फिजिकल चेंज है, अगर आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते हो तो वो केमिकल चेंज है। सो नेक्स्ट यहाँ पर क्या है हमारा, नेक्स्ट आपका है कुड देयर बी अदर वेज टू ब्रिंग ए चेंज, क्या यहाँ पर कुछ और अलग भी तरीके हैं जिससे आप चेंजेस ला सकते हैं। यहाँ पर आप इस हाईलाइट को रीड आउट करेंगे, दिस वन, द रिंग, जो आपकी रिंग होती है, यानी जो आयरन के जो भी इंस्ट्रूमेंट बनते हैं, तो उसमें जब आप उसको सेट करते हो, तो उस जो होल होता है, जो रिंग होती है, उसको आप स्लाइटली क्या करते हो, छोटा रखते हो, ताकि जब आप उसको मेल्ट करोगे तो वो थोड़ा सा यानी फैल जाएगा, ठीक है। और फैलने के बाद आप उसमें वुडन जो स्टिक है वो लगा सकते हो, और वो जब ठंडा होगा तो दोबारा से टाइट होके यानी उसको पकड़ लेगा अच्छे से, उसकी जो स्ट्रेच है वो ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर इन साइज देन द वुडन हैंडल टू फिक्स द हैंडल, यानी जब आप हैंडल उसमें फिट कर दोगे, अगर आप उसके साइज का लोगे तो वो मतलब लूज हो जाएगा अगर आप उसको यूज में लेते रहोगे, लेकिन अगर आप छोटा ले रहे हो उसको तो वो बिल्कुल टाइट और बिल्कुल फिट हो जाएगा। द रिंग इज हीटेड एंड इट बिकम्स स्लाइटली लार्जर इन साइज, एक्सपेंड, जब आप उसको क्या करोगे, जब आप उसको गर्म करोगे तो वो गर्म होके पिघल जाएगा, लोहा क्या होता है, गर्म होके पिघल जाता है और वो फैल जाता है। नाउ द हैंडल इजीली फिट्स इनटू द रिंग, यानी जो हैंडल है वो क्या हो जाएगा, इजीली मतलब फिट हो जाएगा। व्हेन द रिंग कूल्स डाउन, जब वो रिंग यानी जो आयरन है वो दोबारा से ठंडा होगा तो वो क्या हो जाएगा, इट कॉन्ट्रैक्ट एंड फिट्स टाइटली ऑन द हैंडल, यानी कि वो बिल्कुल ठंडा हो गया एकदम से, दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पर इसी का एग्जाम्पल दे रखा है, कार्ट व्हील विद मेटल रिम फिक्स टू इट, यानी कि ये इसको छोटा रखा जाता है। नेक्स्ट आपका है दिस वन,
ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट। यानी कोई भी इंस्ट्रूमेंट जब आप बनाते हैं उसका लोहे का, तो कैसे बनाते हैं, यानी पहले लोहे को गर्म किया जाता है टिल देन कि वो रेड हॉट यानी कि बिल्कुल लाल ना हो जाए, ठीक है। और उसके बाद उसको जो भी इंस्ट्रूमेंट जिस भी शेप का जो भी आइटम बनाना है उसमें क्या कर लेते हैं, वो उसकी शेप दे देते हैं, ठीक है। ए पीस ऑफ आयरन इज हीटेड टिल इट बिकम्स रेड हॉट, इट देन बिकम्स सॉफ्ट एंड इज बीटन इनटू ए डिजायर्ड शेप। तो ऐसे बनते हैं लोहे के, यानी जो ब्लैक स्मिथ होता है वो किस तरीके से अपने टूल्स डिजाइन करता है। दिस इज ऑल अबाउट दैट। ओके, सो इसमें इससे ज़्यादा नहीं है, 6th क्लास में इतना ही है। यही चैप्टर हमारा 7th क्लास में भी आएगा, तो वहाँ पर हम थोड़ी सी और ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को एक्सटेंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे क्या हैं, चेंजेस क्या होते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में डेली बेसिस पे चेंजेस होते रहते हैं, किसी भी प्रकार का चेंज हो सकता है वो। कॉन्ट्रैक्शन होती है, सिकुड़ जाना। इवेपोरेशन होता है, इवेपोरेशन मैंने आपको लास्ट चैप्टर में भी बताया था, जो हमारा लिक्विड होता है वो वेपर्स की फॉर्म में आ जाता है, उसको हम क्या बोल देते हैं, इवेपोरेशन। एक्सपेंशन होता है, फैल जाना। जैसे कि हमारा आयरन है, जब जैसे ही आप उसको हीट दोगे, उसको गर्म करोगे, तो वो क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। मेल्टिंग यानी मेल्ट हो जाना, जैसे आइसक्रीम है उसका यानी सॉलिड से लिक्विड में आ जाना। जो हमारी आइसक्रीम थी वो टेम्परेचर, सराउंडिंग के टेम्परेचर के हेल्प से क्या हो जाती है, मेल्ट हो जाती है, यानी वो लिक्विड फॉर्म में आना स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर हमारी समरी है, सम चेंजेस कैन बी रिवर्स्ड एंड सम कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसके एग्जाम्पल हम बहुत सारे देख चुके हैं, ठीक है। कुछ चेंजेस हमारे क्या होते हैं, रिवर्स हो जाते हैं, कुछ रिवर्स नहीं हो पाते हैं। जैसे कि अगर आप कहीं पे बर्निंग देख लेते हो, तो बर्निंग का मतलब वो जल के मतलब उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होंगी, जैसे ही आप किसी चीज़ को बर्न कर देते हो, ठीक है। और अगर कोई चीज़ मेल्ट हो रही है, तो मेल्ट से क्या होती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी। जैसे कि आइसक्रीम को जब आप पिघला देते हो, लिक्विड में आ जाती है, उसी को आप दोबारा से फ्रीज कर सकते हो, यानी मेल्ट होने से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती। वहीं पर जब जैसे ही आप बर्न करते हो किसी चीज़ को, तो वो क्या हो जाती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, यानी कि वो केमिकल चेंज हो जाता है, ठीक है। ए चेंज में ओकर बाय हीटिंग ए सब्सटेंस और मिक्सिंग इट विद सम अदर। यानी कुछ जैसे हमारी एलॉयज बनती हैं, तो वो क्या हो जाती हैं, अलग अलग मटेरियल्स की अलग अलग मतलब अलग एलिमेंट्स को मिक्स करके क्या बनाया जाता है, एलॉय बनाई जाती है, ठीक है। तो वो भी चेंजेस होते हैं। नेक्स्ट हमारा इस चैप्टर में इतना ही था। सो इस चैप्टर के भी आप मॉक लगा लीजिएगा, क्योंकि बहुत ईजी होने वाला है इसके मॉक। जैसे ही आप करोगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन जितना भी ईजी हो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सिर्फ 2 वर्ड याद रखने हैं, बर्निंग और मेल्टिंग, ठीक है। और सेकंड जो फिजिकल चेंजेस होते हैं उसके जो प्रॉपर्टीज, जैसे उसका कलर चेंज नहीं होगा। सेकंड, अगर जैसे आप उसकी स्टेट चेंज नहीं होनी चाहिए, उसका कलर सेम रहना चाहिए, तो वो फिजिकल चेंज होगा। अदरवाइज क्या है, हमारे केमिकल चेंजेस हैं। इस चैप्टर के आपको मूक लगाने हैं, और नेक्स्ट वीडियो आएगी नेक्स्ट मतलब टाइमिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू।